नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आप सरकार पर आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 7 जगह पर अस्थायी अस्पताल बनवाने के लिए जारी निविदाओं में दिल्ली सरकार की ओर से भारी घोटाला किया गया है। यह अस्पताल पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ संजीव रस्तोगी की मिलीभगत से हुआ है। रस्तोगी ने इन अस्पतालों को 1256 करोड़ रुपए की अपने सेवानिवृत्ति के दिन ही एक ही कंपनी को आवंटित कर दिया। यह अस्पताल शालीमार बाग, बुराड़ी, सुल्तानपुरी, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, जीटीबी नगर अस्पताल परिसर, सरता विहार और रघुवीर नगर में बनने हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इन निविदाओं में 3 जो सेम इंडिया कंपनी को दी गई है, उनमें निविदा की दर 14.75% से 17.50% की बढ़ोतरी की गई, जो कि गलत है। हॉस्पिटल बनाने के लिए इतना बड़ा पैसा आप क्यों खर्च कर रहे हैं? इसी पैसे से आप परमानेंट हॉस्पिटल बनाकर परमानेंटली दिल्ली के लोगों के लिए रिलीफ दे सकते हैं। तो सवाल यह कि इस घोटाले को उजागर हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी ने किया है और उनकी रिक्वेस्ट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मैं मांग करता हूं कि इस पर जो भी इंजीनियर इन चीफ जो कि 3 दिन के बाद रिटायर होने वाले थे, उनको आपने 3 दिन का एक्सटेंशन दिया। जो चीफ इंजीनियर, उनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो लोग इसमें शामिल थे, वो गलत तरीके से उन्होंने टेंडर का अवार्ड किया है। इसकी जो जांच के आदेश दिए हैं, तो इन सब लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। टेम्पररी हॉस्पिटल परमानेंट हॉस्पिटल के रेट से भी ऊपर देना, और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मुझे वो रिपोर्ट आने दीजिए। मेरा ऐसा लगता है इस पूरे घटना में कि इन लोगों ने बहुत सारे पैसे निकाल करके खर्च भी कर दिए गए होंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लगातार कई स्कैम उजागर किए हैं, उस पर कोई जवाब दिल्ली सरकार का नहीं आता है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जिस प्रकार से इस भ्रष्टाचार पे इंक्वायरी सेटअप हुई है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देगी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने RWA एनजीओ इको क्लब के साथ बैठक की है। इस दौरान गोपाल राय ने कहा कि सरकार दिन रात प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रही है। प्रदूषण पैदा ना हो, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करना होगा। RWA एनजीओ इको क्लब ने सुझाव दिया है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ड्राइव का आगे जारी रखा जाए। RWA अपने स्तर पर कार पुलिंग का प्रमोट कर उन्होंने कहा है कि दिल्ली की लोग प्रदूषण को कम करने संबंधी सुझाव वेबसाइट पर भी दे सकते हैं। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने नाथ मार्ग स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने सक्षम अधिकारी की ओर से जारी प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी पर अनावश्यक दिशा निर्देश दिए। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि मामला संज्ञान में आने के बाद लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र के मामलों को निपटाने में 2 से 3 दिन से अधिक का समय न लिया जाए। यदि कोई इन आदेशों का पालन करने में लापरवाही करेगा तो विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाए। और वहीं दिल्ली के करोल बाग से आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि ने सीएम केजरीवाल की तारीफ की। विशेष रवि ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आज हम लोग हर वार्ड में एक मीटिंग करते हैं, आम जनता की समस्या को सुनते हैं, इसका निवारण करते हैं। वहीं विशेष रवि ने निगम चुनाव को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। इसमें मौजूद है करोल बाग विधानसभा में, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि अपने विधानसभा के हर वार्डों में विधायक आए आपके द्वार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उसको लेकर के हमारे साथ विधायक जी हैं विशेष रवि जी। सर, जिस तरीके से आज आपके विधायक आपके द्वार, इसका क्या मुख्य कारण है? देखिए, पिछले
एक डेढ़ साल से कोरोना की वजह से और कोरोना की पाबंदियों की वजह से इस तरह से सामूहिक रूप से लोगों से मिलना जुलना नहीं हो पाया था। लोगों की समस्याएं सुनना भी नहीं हो पाया था। हालांकि हमारे कार्यालय खुले हुए थे, लेकिन ऐसे जो है प्लेटफॉर्म पे जो है लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सभी विधायकों को ये निर्देश दिया कि वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के हर मोहल्ले में जाएं और वहाँ पर ऐसी सभाएं करके, उस सभा का नाम जिसमें आप जानते हैं कि आपका विधायक आपके द्वार, ऐसी सभाएं करके लोगों से मिल के उनसे बात करके जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको नोट करें और उसके बाद उन समस्याओं को हल करने का काम करें। अभी तक इस बार नगर निगम में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल लगता है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि अब जैसे लोगों का जो रिस्पॉन्स है, लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं कि 15 साल के शासन से लोग ये कहते हैं कि 15 साल में 5 काम भी शायद ऐसे नहीं है इनके पास बताने के लिए जो दिल्ली की जनता के लिए इन्होंने किए हों। तो कहीं ना कहीं नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो दिल्ली की जनता को काफ़ी बिल्कुल, क्योंकि आप सही मायनों में दिल्ली का चहुमुखी विकास जो है वो नगर निगम के चुनाव पे ही आधारित है। इस बार अगर दिल्ली में केजरीवाल सरकार भी नगर निगम में आती है, जो हमें लग रहा है कि पूरी तरह से होने वाला है, तो दिल्ली का सही मायनों में चहुमुखी विकास जो है तभी संभव हो पाएगा। जिस तरह से देखा गया कि आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि का साफ तौर कहना है कि निगम को लेकर के कहीं न कहीं अगर दिल्ली सरकार निगम में आती है तो दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी की बात होगी। इसमें और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हुए सदन में हंगामे को लेकर के निगम पार्षद रेखा त्यागी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त एक्शन ले तो वो कभी भी गरीब जनता को परेशान नहीं करेंगे। आगे कहा कि जब विपक्ष ने सदन में सीलिंग का मुद्दा हो या फिर अवैध पार्किंग का या फिर जमीन कब्जे की बात उठाई, तब आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों को निलंबित कर उन्हें सदन से बाहर कर दिया जाता है। एमसीडी के अंदर लगातार ईडीएमसी में जब भी हाउस चलता है या जब भी जोन की मीटिंग होती है, विपक्ष के पार्षद, हम जितने भी आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, हम सभी किसी न किसी भ्रष्टाचार को लेकर आवाज़ उठाते हैं और जनता के हित की आवाज़ उठाते हैं। आप ज़मीनी रूप से देखिए, चारों तरफ ईडीएमसी ने इतना बुरा हाल किया हुआ है। इस भाजपा की एमसीडी की सरकार ने, आप भ्रष्टाचार के इतने मामले उजागर हम आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी पर भी ये लोग संज्ञान नहीं लेते, किसी पर भी कोई एक्शन नहीं लेते। हम लोग इनकी हरकतों से परेशान हैं, इसलिए हाउस में भी हमने इस बार जो आवाज़ उठाई वो इन्हीं बातों को लेकर उठाई। राजधानी दिल्ली में नगर निगम पर एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शालीमार बाग इलाके में रहने वाले परिवार ने निगम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि निगम अवैध निर्माण करने वाले ठेकेदारों के साथ है, जिसको लेकर कई बार शिकायतें दी गई हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की गई। फिलहाल पिछले 9 दिनों से परिवार वार्ड 63 से निगम पार्षद तिलक राज कटारिया के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर विरोध जता रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अवैध निर्माण के चलते घर में कई जगह सीलन और दरार आ गई है, जिसको लेकर परिवार चिंतित है। हम हर कॉमन सिटीजन जो है, जिसके पास पैसा कम है, सर्विस क्लास लोग हैं, मैं उनके लिए आवाज़ हूँ। हमारे माँ बाप सर्विस क्लास है, मेरी मदर टीचर थी, अभी वो एक्सपायर हुई हैं, फादर मेरे सीनियर बैंकर रिटायर हुए हैं बैंक से। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर हमें कोर्ट के दरवाजे खसकाने पड़ेंगे, तो फिर ये जनता दरबार और ये निगम पार्षद का क्या काम है? आप किस तरीके के? सर, ये अवैध जो निर्माण हुआ है सिर्फ ये तोड़वा दिया जाए ताकि हम अपने घर पे सुकून से रह सकें, हम अपने घर को दोबारा से रेनोवेट करा के घर पे रह सकें। 23 जुलाई को मैंने एमसीडी के ऑनलाइन पोर्टल पे भी कंप्लेंट करी है, वहाँ 23 जुलाई को मुझे जवाब आता है कि कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं चल रही। हम जनता दरबार में जा रहे हैं। 6 जुलाई से हमारे घर पे अवैध निर्माण चालू है। जब से हमने इनको शिकायत करनी चालू किया कटारिया जी को, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने बल्कि ये कहा दोनों लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बल्कि हमारे घर में 22 साल से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। हमें कहता तुम्हारा भी घर तोड़वा दूंगा। पुलिस इन्होंने खरीद रखी है, पुलिस भी आके हमें धमकाती रहती है। जो ऊपर आए हैं, जो कहते हैं इनके रिश्तेदार हैं, वो इतने गुंडे लोग हैं सर, इतने मोटे मोटे डंडे और सरिये लेके वो लोग घूमते हैं। 7 मर्डर अटेम्प्ट कर चुके हैं हमारे ऊपर, पुलिस कुछ नहीं करती है। एमसीडी को कोई मतलब नहीं है। जनता दरबार में हम सबसे पहले 24 अगस्त को गए थे सर,
उसके बाद हम 6 जनता दरबार में जा चुके हैं। कभी निगम में भ्रष्टाचार के मामले आते हैं तो कभी खाना पूर्ति के। एक ऐसा ही मामला वार्ड नंबर 63 तिलक राज कटारिया, जो कि भाजपा से निगम पार्षद हैं, उनके इलाके से आए। आप देख सकते हैं एक परिवार है जो अवैध निर्माण पर कार्रवाई के नाम पर लगातार पिछले 9 दिनों से वार्ड नंबर 63 के निगम पार्षद कार्यालय के बाहर लंगर की व्यवस्था लगाए हुए बैठा है और निगम के अधिकारियों से केवल एक ही मांग रख रहा है कि अवैध निर्माण को तोड़वाया जाए। उनका साथ ही कहना है कि खाना पूर्ति के नाम पर जो 3 रूम बनाए गए थे, उनमें से एक रूम में से कुछ ईंटें गिराकर इन्होंने निगम ने खाना पूर्ति करी। क्या निगम के अंदर इसी तरीके के मामले एक के बाद एक आते रहेंगे? दिल्ली से किरण पाल सिंह। पंजाब को फतेह करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुटी है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने फ्री बिजली के बाद अब स्वास्थ्य सेवाओं की 6 गारंटी का वादा किया है। इसमें चुनाव में जीत के बाद पंजाब के लोग को फ्री इलाज, दवाएं और टेस्ट का वादा किया गया है। देखिए, मिशन पंजाब के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने मिशन पंजाब को आगे बढ़ाया। अपने 2 दिवसीय पंजाब दौरे के आखिरी दिन केजरीवाल ने कई बड़ी घोषणाएं की। केजरीवाल ने पहले फ्री बिजली और अब स्वास्थ्य सेवा भी मुफ्त कर देने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सेवा पर केजरीवाल ने 6 गारंटी अभी से ही दे दी है। केजरीवाल ने साफ किया है कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो महंगे से महंगा इलाज भी सरकारी अस्पतालों में फ्री होगा। आइए आपको बताते हैं कि केजरीवाल ने कौन कौन सी 6 गारंटी दी है। सारी दवाइयां और सभी टेस्ट समेत इलाज मुफ्त किया जाएगा। हर व्यक्ति को हेल्थ कार्ड देंगे जिसमें उसकी हर जानकारी दर्ज होगी। 16,000 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक होगा। सरकारी अस्पतालों को ठीक किया जाएगा। बड़े स्तर पर नए अस्पताल खोले जाएंगे। किसी का रोड एक्सीडेंट होने पर पूरा इलाज सरकार करवाएगी। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा है कि आज से 5 साल पहले पंजाब के लोगों ने उम्मीद करके कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन आज सरकार नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने सरकार का तमाशा बना दिया और सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। उनका हर नेता सीएम बनना चाहता है। लोग परेशान हैं कि कहां जाएं। से 5 साल पहले पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीद करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन आज कुछ सरकार नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। हर उनका नेता सीएम बनना चाह रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी समस्याएं लेके किसके पास जाएं। केजरीवाल की नकल करना आसान है, अमल करना मुश्किल है। बहरहाल पंजाब की जनता को केजरीवाल ने मुफ्त इलाज की गारंटी तो दे दी है, लेकिन ये वादे कितना रंग दिखाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली के झड़ौदा कला में स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में महिला और पुरुष सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त ने पास आउट हुए जवानों को जनता के साथ मिलकर कानून के अनुसार काम करने की सलाह दी। साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दिया। वहीं पासिंग आउट परेड में दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान ट्रेनिंग में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। मैं आप सभी ट्रेनीज़ को एक बहुत ही शानदार परेड के लिए बधाई देता हूं। आप सभी ने इस परेड के माध्यम से एक उत्कृष्ट ड्रिल का नमूना पेश किया है, जो ये साबित करता है
कि आपकी ट्रेनिंग के दरमियान आपके इंस्ट्रक्टर्स ने और दूसरे स्टाफ ने आपके साथ बहुत मेहनत की है। इस वजह से इस अच्छी ट्रेनिंग के लिए मैं सभी ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स व पीटीसी के स्टाफ को भी खूब खूब बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का जो भी स्टाफ है, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो इसी तरह से मेहनत करते रहें। देश में कोविड महामारी के चलते पिछली बार सभी धार्मिक गतिविधियां बंद थीं। पिछली बार रामलीला के मंचन को भी अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन इस बार दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक अहम फैसला लेते हुए दिल्ली के अंदर दशहरा और दुर्गा पूजा को अनुमति दी है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि कार्यक्रमों में कोविड-19 नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। फिलहाल अभी भी रामलीला के मंचन को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है, लेकिन रामलीला के आयोजकों का कहना है कि हमें उम्मीद है कि जब दशहरा और दुर्गा पूजा की अनुमति मिली है तो हमें रामलीला मंचन की भी अनुमति मिलेगी। रामलीला मंचन के दौरान हम उन सभी कोविड प्रोटोकॉल नियमों का पालन करेंगे जो सरकार की गाइडलाइन हमें मिलेंगी। रामलीला की कमेटियां जो दिल्ली के अंदर हैं वो लगातार उच्च अधिकारियों से बात कर रही थी कि रामलीला दिल्ली में हो। परसों रामलीला महासंघ दिल्ली की ओर से मैंने एलजी साहब से मुलाकात की। महामहिम जो हमारे एलजी साहब हैं उन्होंने बहुत ही गंभीरता से सारा विषय सुना और कल शायद एक बैठक हुई है जिसके अंदर दिल्ली के अंदर जो दशहरा पर्व है, रामलीला का पर्व है, दुर्गा पूजा का पर्व है, उसको बनाने की इजाज़त दी है। सभी शर्तें जो कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर हैं, उसका पालन करते हुए सभी आयोजकों ने भी ये कहा है कि हम उसका पालन करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार दिल्ली जो 7 अक्टूबर से राम में होने जा रही है, पूरी दिल्ली के अंदर और वहीं दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने 2 दिन पहले बाबा हरिदास नगर में कार सवार की गोली मारकर हत्या की थी। गैंगवार की वजह इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। एडिशनल डीसीपी विक्रम सिंह के अनुसार इनके पास सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और देशी तमंचा और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया है जिसका इस्तेमाल हत्या के दौरान इन्होंने किया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।